वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 देखा था। आज हम उसकी फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं कि कैसे हम अपने कैलकुलेशन को इजी करें। तो आज फर्दर प्रॉफिट लॉस में हम मूव करेंगे। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक देखा था, जो रेशियो मेथड से भी हमने सॉल्व किया था और उसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे। और एक दूसरी कंडीशन देखी थी जब इक्वल कंडीशन दी थी, एक्स सीपी इज इक्वल टू वाई एस पी, और वहां हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना था। आज फर्दर मूव करते हैं। उसकी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1920। 1920 का आर्टिकल बेचने पे जो आपको प्रॉफिट होता है वो बराबर है लॉस के, वो बराबर है लॉस के जब आप उस आर्टिकल को 1280 का बेचते हैं। मतलब क्या, कुछ कॉस्ट प्राइस होगी। जब 1920 का बेचा है तो आपने प्रॉफिट हो रहा है इसे, और जब 1280 का बेचा है तो कुछ इसको लॉस हो रहा है। और ये प्रॉफिट और ये लॉस क्या है, बराबर है। तो अगर ये प्रॉफिट और ये लॉस बराबर है तो हम क्या करें, हम क्या ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लॉस है हमारा। प्रॉफिट की बात करें, ये दोनों चीजें हमें दी क्या हुई हैं, सेलिंग प्राइस ही तो है ये। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस से माइनस कीजिए कॉस्ट प्राइस, और लॉस होता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तब कॉस्ट प्राइस से माइनस कीजिए सेलिंग प्राइस। सीपी को एक तरफ ले आए तो 2CP इज इक्वल टू 3200 आ जाएगा, और सीपी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1600। सीपी की वैल्यू क्या मिल गई, 1600। और कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है 100%। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, जो 1600 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकाल के आपसे कहा गया था कि किस प्राइस पे उसे बेचे, किस मूल्य पर उसे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। मतलब कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 125% की वैल्यू। अब देखिए, इसको आप चाहिए तो बेसिक से भी कर सकते हैं या तो सीधे ओरली भी कर सकते हैं। 25% मतलब 1/4। 1/4 किसका, 1600 का। 1/4 1600 का मतलब कितना, 400 की बात कर रहे हैं। 400 और 400 25% है, 100% की वैल्यू 1600 थी ही, तो ये कितना आ जाएगा, 2000 रुपए इसकी क्या आ जाएगी, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी जब इसको प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का, 25% का। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी कॉन्सेप्ट पे है, उसको हम दो तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज, मतलब 800 का आर्टिकल बेचा है और हुआ क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक, फिर कह रहे हैं इज 20 टाइम्स, ये प्रॉफिट 20 टाइम्स है जब उसको लॉस हुआ था, जब उसे 275 का बेचा था। 275 का बेचा था तब लॉस हुआ था, और यहां से ये कितने टाइम्स है, 20 टाइम्स है। मतलब अगर यहां हम लॉस x मान लें तो यहां प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20x। यहां लॉस x तो ये 20 टाइम्स मतलब क्या, 20x। अब ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम। तो हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस तक का ही पहुंचते हैं। कॉस्ट प्राइस सेम मतलब अगर प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। और वही अगर लॉस दिया है तो एसपी प्लस लॉस, यही तो होता है। चलिए, तो यहां एसपी था 800 और प्रॉफिट को माइनस करेंगे मतलब कितना, 20x। ये सीपी बराबर हो जाएगा एसपी प्लस लॉस की। कोई दिक्कत। अब यहां से इक्वेशन को एक तरफ सॉल्व करना शुरू करें तो 21x की वैल्यू उधर ही माइनस करेंगे तो 525 आ जाएगी, और ये पूरा आएगा 2 × 25। x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 25। मतलब लॉस कितने का हुआ है, 25 का। तो यहीं से हम क्या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं,
कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 275 में जोड़ना पड़ेगा लॉस जो 25 का निकला, लॉस ही तो 25 का निकला, वो कितना आ जाएगा 300। तो 300 रुपए हमारी क्या आ गई, 300 रुपए आ गई हमारी सीपी। सीपी अपने आप में कितनी होती है 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। पर हमें बताना है इफ ही वांट टू सेल इट एट 20% प्रॉफिट, मतलब 20% ज्यादा पे बेचे, तो 100 की कॉस्ट 20% ज्यादा पे बेचे, मतलब कितने की वैल्यू निकालनी है 120% की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 360 रुपीज। ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस जब उसको 20% पे बेचे। क्लियर हुआ। अब देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, पर हम इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करना देखते हैं। यही सेम चीज है, ठीक, क्वेश्चन यही है 800 का सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट 20 टाइम्स। तो हमको क्या करना है, पहली चीज इन दोनों का डिफरेंस करना है। इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 525। अब प्रॉफिट और लॉस के रेशियो की बात करें तो ये कितना है 20:1। अगर लॉस 1 का तो प्रॉफिट कितने का 20 का, तो हमें इस 225 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। मतलब क्या 21:525 के बराबर है, 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 25 के बराबर, तो 20 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 500 के बराबर। तो यहाँ प्रॉफिट 500 और यहाँ ये लॉस कितना आ जाएगा आपका 25। कोई दिक्कत। अब फिर वही लॉस जब आ गया तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका 275 प्लस लॉस मतलब 300। फिर आपका वही फॉर्मूला 100% की वैल्यू 300, 1% की वैल्यू 3, 20% प्रॉफिट पे बेचना है तो 360। देखिए इतना सेम है, वहां जो कॉस्ट प्राइस निकाला था, प्रॉफिट लॉस निकाला था, बस उसका तरीका वहां बिल्कुल बेसिक लगा दिया। या हमने क्या किया एसपी का जो डिफरेंस किया उसी को प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में डिवाइड कर दिया, और कुछ नहीं। ये रफ वर्क। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। एक आर्टिकल को जब आपने 717 रुपए का बेचा है तो उसे प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट 11 होल 1/9%। ओके, 11 होल 1/9%, दैट इज 1/9% ज्यादा है। क्या है 1/9% ज्यादा है। ओके, तो और दूसरा जो आपने बेचा है जब लॉस हुआ है उसको, यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट, और जब लॉस हुआ है तो आपने बेचा है उसको 527 का। चलो ठीक। अच्छा 1/9 मोर है, मतलब जब लॉस पे अगर हम 9 मान लें, लॉस हो रहा होगा 9 का अगर, तो 1/9 ज्यादा प्रॉफिट मतलब कितने का प्रॉफिट 10 का। रेशियो यही आ जाएगा आपका। अब डिफरेंस इन देयर सेलिंग प्राइस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 190। अब 190 को प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब किस रेशियो में 10:9 में। तो सीधे 19 रेशियो की वैल्यू कितनी, 19 की वैल्यू 190, तो 1 की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू 10 की वैल्यू 100 और 9 की वैल्यू 90। ये आया हमारा प्रॉफिट और ये आया हमारा लॉस। तो सबसे पहले तो सीपी ही निकालना होगा। तो भाई ये दिया हुआ है आपको, इसमें लॉस जोड़ दे 90 का, तो ये कितना आ जाएगा 617, और यही हमारी हो जाएगी क्या सीपी। क्योंकि लॉस प्लस कर देते हैं अगर सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सीपी। और सीपी अपने आप में कितनी होती है 100%, जो किसके बराबर है 617 के बराबर। ओके, अब हमको बताना है 10% प्रॉफिट कमाने के लिए, तो 10% प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट कमाना है 61.7। तो ये है कॉस्ट प्राइस, इतना प्रॉफिट कमाना है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सीधे जोड़ दें, आ जाएगा आपका 678.7। इतने रुपीस का आप जब बेचेंगे उसे, तो उसे प्रॉफिट होगा 10% का। होप सो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शॉपकीपर एक आर्टिकल को सेल करता है 10% प्रॉफिट पे। ओके, अगर 100% कॉस्ट प्राइस है तो 7% प्रॉफिट पे वो उसे बेच रहा है, मतलब 107 का बेच रहा है। फाइन। फिर कह रहे हैं इसको 4248 रुपीज ज्यादा मिले होते अगर ये इसे 13% के प्रॉफिट पे बेचता। मतलब 100 की 107 की जगह कितने का बेचे, 113 का बेचे, तो इतने रुपए ज्यादा मिलेंगे इसे। तो कितने ज्यादा परसेंट पे बेच रहा है भाई, 6% ज्यादा पे बेच रहा है, तो उसको इतने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब 1% की वैल्यू 708। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस, वो भी इनिशियली, तो 100% की वैल्यू कितनी, 70800। यही क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस आपके आर्टिकल। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 का। क्या है क्वेश्चन, एक शॉपकीपर को 30% का प्रॉफिट हुआ है ऑन 30% प्रॉफिट ऑन एसपी। तो अब इसका मतलब क्या है, 30% मतलब 30/100 मतलब 3/10 ऑन एसपी, मतलब ये एसपी और ये प्रॉफिट। तो अगर हम बात करें सीपी की, तो कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य हमारा होता है विक्रय से जब लाभ को घटा दे। विक्रय से जब लाभ को घटा दे मतलब कितने का क्रय, 7 का। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट बताइए किस पे, सीपी पे। सीपी पे बताइए तो मतलब सीपी नीचे, कितना प्रॉफिट 3 का है, इंटू 100। अब हमें पता है 1/7 की वैल्यू होती है 14 होल 2/7%। ये कौन से बता चुके हैं परसेंटेज में। तो 3/7 मतलब इंटू 3, तो इसको भी पूरा इंटू 3 कर देंगे तो 42, और ये ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6/7% हो जाएगा इसका क्या, प्रॉफिट। किस पे, सीपी पे। 42 होल 6/7% प्रॉफिट ऑन सीपी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फ्रूट सेलर की बात की है इन्होंने। अब फ्रूट सेलर की खरीद और बिक्री का रेट दिया हुआ है जब वो बनाना को परचेज करता है। कह रहे हैं कि जब परचेज करता है, परचेज मतलब सीपी, सेलिंग प्राइस, तो कह रहा है कि 6 बनानास हमने खरीदे 15 रुपए के, फाइन, और बेचे 4 12 रुपए के। अब बताओ हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालिए। तो हमको सबसे पहले तो हम ऐसे देख ही नहीं सकते कि कितना, या तो एक आर्टिकल की वैल्यू निकालिए, और अगर आप एक आर्टिकल की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, एक आर्टिकल की वैल्यू निकालने में दिक्कत क्या होती है, कभी कभी डेसिमल आ जाता है। अगर हमने बोला 3 खरीदा है 10 का और 6 खरीदा है 22 का, अब एक आर्टिकल की वैल्यू 10/3 मतलब 3.33, और यहाँ एक आर्टिकल की वैल्यू 22/6 मतलब 11/3 मतलब क्या, 3.666। तो ये कैलकुलेशन जो है आपकी वो क्या हो जाती है, और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो कभी भी एक की वैल्यू ना निकाल के हम हमेशा क्या करेंगे, इनकी आगे की वैल्यू निकालें, आगे जहां पे ये मीट करेंगे। तो 6 और 4 आगे कहा मीट करेंगे, 12 पे। किस पे मीट करेंगे, 12 पे। तो 6 को 12 बनाने के लिए इंटू 2 और 4 को 12 बनाने के लिए इंटू 3। मतलब अगर हमने 12 केले खरीदे होंगे तो वो कितने के खरीदे होंगे, 30 के। और वही अगर 12 केले बेचे होंगे तो कितने के बेचे होंगे, 36 के। हमें नंबर ऑफ आर्टिकल सेम मिल गया। अब हम सीधे कर सकते हैं, 30 हो गया हमारा क्रय और 36 हो गया हमारा विक्रय। एसपी बड़ा है मतलब हुआ प्रॉफिट परसेंट, पहली चीज क्लियर। कितने ज्यादा का डिफरेंस इन देयर आर्टिकल, 6। किस पे, प्रॉफिट परसेंट, हमेशा सीपी पे, इंटू 100। 1/5 100/5 मतलब कितना, 20% का उसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक,
1 की वैल्यू कभी मत निकालिएगा। आप 12 की जगह भले आप आगे 1200 की वैल्यू निकाल ले, 24 की वैल्यू निकाल ले, कोई भी वैल्यू ऐसी निकाल लीजिए, कोई भी नंबर ऐसा ले लीजिए जिससे 6 और 4 दोनों आपके रिड्यूस हो जाए। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको अगर आपने बेसिक से किया तो ये बहुत लेंदी जाएगा, पर अगर आप इसको ट्रिक से करेंगे तो ये विद इन नो टाइम हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। अ मैन परचेज नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर रुपीज 5400। 5400 के हमने कुछ आर्टिकल्स खरीदे थे। ही सोल्ड 2/3 ऑफ देम, मतलब 2, टोटल कितने में से, 3 में से। इसको बेचा है, 2 आर्टिकल को बेचा है 5% प्रॉफिट पे। अब पूछ रहा है बाकी बचे हुए आर्टिकल, तो भाई रिमेनिंग कितने आर्टिकल बचे, 1 आर्टिकल बचा। इसको वो कितने का बेचे कि ओवरऑल, मतलब 3 आर्टिकल पे उसे 13% का प्रॉफिट हो। अब अगर उसने 2 आर्टिकल 5% की प्रॉफिट पे बेचे, मतलब उसे 10% का प्रॉफिट मिल चुका है। उसे ओवरऑल 3 पे 13% का प्रॉफिट चाहिए था, मतलब ओवरऑल 39% का प्रॉफिट चाहिए था। 39% का प्रॉफिट चाहिए था, 10% का प्रॉफिट ले चुका है, मतलब बचा कितना, 29% का। अब ये क्या कह रहे हैं, एक कितने का बेचे कि 29% का प्रॉफिट हो, तो एक कितने का बेचे, 29% के प्रॉफिट पे ही बेच दे। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 29% के प्रॉफिट पे आप उसे बेच दीजिए। क्लियर, हमने देख लिया। 2/3 बोला था, मतलब 3 में से 2 आर्टिकल, 5% प्रॉफिट, मतलब 10% प्रॉफिट यहां से मिल गया। बाकी टोटल 13% प्रॉफिट, मतलब हमें टोटल चाहिए था 39 का, 10 मिल चुका है, 39 चाहिए, मतलब अब बचा प्रॉफिट कितना, 29। अब ये एक पार्ट कितने का बेचे, मतलब एक पार्ट है तो टोटल क्या, 29% पे ही आपको बेचना पड़ेगा। अब इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 3/8। पहली बात तो इसमें कॉस्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, जैसे पहले में नहीं लेना देना था वैसे ही इसमें भी नहीं होगा। 3/8 ऑफ द आर्टिकल, मतलब टोटल आर्टिकल 8 होंगे। टोटल आर्टिकल कितने होंगे, 8 होंगे। उसमें से 3 आर्टिकल्स को इसने 12% प्रॉफिट पे बेचा। ओवरऑल 4% का प्रॉफिट चाहिए। यहां कितने आर्टिकल बचे, 5। उसको पूछ रहे हैं रिमेनिंग को कितने पे बेचे, तो कितने पे बेचे ये हमें x निकालना है। ठीक, तो हमें यहां मिल चुका है 36% का प्रॉफिट, पर हमें 8 4 जा सिर्फ चाहिए कितना, 32% का प्रॉफिट। 36% मिल चुका है, 32% का चाहिए। इसका मतलब है ये किस पे बेचा जा रहा होगा, लॉस पे। ये वाला जो आर्टिकल है वो लॉस पे बेचा जा रहा होगा। और ओवरऑल जो 5 आर्टिकल का लॉस परसेंट होगा वो इनका डिफरेंस होगा, मतलब कितना, 4% होगा। ये क्लियर हुआ। जो इनका डिफरेंस है 4% का, वो 5 आर्टिकल्स को सेल करने पे आ रहा होगा, तो लॉस परसेंट किसके बराबर हो जाएगा, 4/5% के बराबर। इसको अगर सॉल्व करें, मतलब क्या, 0.8% के लॉस पे हम 5 आर्टिकल बेचे और 3 आर्टिकल 12% पे बेचे, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना होगा, 32% का। ये ध्यान रखिएगा। वहां पे 1 ही था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, तो सीधे 29 आ गया था, पर यहां हमें 5 आर्टिकल्स लॉस पे कितने परसेंट पे बेचे कि 4% का हो जाए, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐड ऑन करनी पड़ेगी। होप सो क्लियर होगा। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन चाहिए हो, जो आपको लगता हो एग्जाम में बहुत सारा इस पार्ट का आता है, इस पार्ट का आता है, तो वो क्वेश्चन जरूर कहते कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि इस पार्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाए, तो वो भी हम इसमें करवा देंगे। फिलहाल इसमें हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाले भी क्वेश्चन करेंगे, और भी काफी सारे इसमें पार्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पर फिर भी अगर कोई पार्ट आपको लगे कि ये पार्ट नहीं करवाया है, ये क्वेश्चन आता है, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।